हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। भैया हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस, निफ्टी कैसे ट्रेड किया जाएगा मंडे को। देखिए, आज जैसा कि मैंने बताया था कल निफ्टी की ओपनिंग के बारे में, क्या निफ्टी की ओपनिंग अगर इस रेंज में होती है, फिर इस रेंज को भी नीचे 316 को ब्रेक करती है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे। बट उसने क्या किया, वो ओपन होता है जहाँ यहाँ पर करीब 285 के आसपास, थोड़ा नीचे आता है, फिर अपसाइड जाता है। एग्जैक्टली जो उसका एक लेवल था 316 का, जिसका हम बोल रहे थे 316 के नीचे निकलेगा तो हमने सेल करना है, तो 316 को ही टच करता है और वहीं से वो नीचे आ जाता है। और कहाँ तक आता है, लो रहता है 240 का, 240 के आसपास रहता है। अब ये भी एक लेवल था जहाँ से ये भी बोला था अगर इतना गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कुछ बाइंग मिलेगी तो यहाँ से बाई भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे बाइंग भी मिली, जो कि उसको फिर से यहाँ तक लेके जाती है 332 के आसपास। वहां से सेलिंग भी मिली, वो इसको फिर से यहीं लेके आ जाती है। ठीक है, यहाँ लाके फिर काफी देर सस्टेन करता है, उसके बाद फिर उसको ब्रेक करता है। तो ये जो एक लास्ट लेवल था हमारा 224 का, वहां से फिर एक बाइंग बनती है, फिर उसको यहाँ लेके आ जाती है। मतलब करीब करीब आज देखें निफ्टी बैंक निफ्टी में जो भी है हमारा सेटअप, जो भी सिस्टम है, उसके हिसाब से हमें 4-5 ट्रेड आराम से मिले, कम से कम मिले, और हर ट्रेड में प्रॉफिट आया, हर ट्रेड में प्रॉफिट आया। अभी लास्ट जो मोमेंटम मिला है वो बहुत जबरदस्त था बैंक निफ्टी का, उसमें बहुत अच्छा मोमेंटम मिला, वो मैंने टेलीग्राम पे भी डाली थी ट्रेड। ठीक है, तो सर यही होता है कि हम अगर सीख लें कुछ, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। जितनी अच्छी मेहनत कर लोगे उतना अच्छा आपके पास रिजल्ट आने लग जाएगा। बट एक्चुअली क्या है कि हम मार्केट को तो पैसा देने के लिए बहुत है, मतलब लॉस हम कर सकते हैं, चाहे कितना भी करा लो, लाख का करा लो, 2 लाख का करा लो, 4 लाख का करा लो, बट सीखने के नाम पे जीरो, लर्निंग के नाम पे जीरो है ऑलमोस्ट। जितने भी ट्रेडर हैं, जो भी न्यू ट्रेडर हैं भाई, उसमें से 90% लोग सीखने के नाम पे जीरो। उनका मन बिल्कुल नहीं करता कि हम सीख लें थोड़ा सा। उन्हें क्या दिखता है, अरे यार ये फालतू पैसा ले जाएगा, कुछ नहीं सिखाएगा। अरे भाई, जो हम दे रहे हैं ना मार्केट में, भाई सब रेयरली रेयल के कोई नहीं मिलेगा आपको, कोई भी नहीं मिलेगा मार्केट में आपको, क्योंकि जो हम कमिटमेंट करते हैं वो हम करते हैं। ठीक है, अभी एक सिंपल सी बात बताऊं, आज हम लोग एल्गो ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, एल्गो ट्रेडिंग जो चल रहा है, एल्गो ट्रेडिंग में अभी जो लोग नए जुड़े थे हमारे साथ, थर्सडे से जिनका काम हुआ है, थर्सडे में और वेडनेसडे तो मार्केट बंद था, थर्सडे और आज फ्राइडे में जो लॉस हुआ है उनका, वो आज हमने पे किया है। मार्केट क्लोजिंग होने से पहले ही पे करना स्टार्ट कर दिया था, काफी लोग थे, सभी को पे किया है। ठीक है, बिलीव नहीं हो सकता है कोई ग्रुप में होगा, पर ग्रुप में तो है, ग्रुप में है, आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी कई लोग हैं, बट आप मैसेज नहीं ड्रॉप कर सकते। ठीक है, मंडे लाइव रहेंगे तो उस टाइम पूछ लीजिएगा किसको लॉस पे किया था, 100% लॉस पे किया था उनका। ठीक है, 100% लॉस कौन पे कर रहा है, किसी को कोई कर रहा है क्या? कोई नहीं करता, कोई 100% छोड़ा, कोई 10% लॉस पे नहीं करेगा आपको। ठीक है, बट हमारा कमिटमेंट है ऐसा कि भाई आपको रिस्क नहीं है, आपका लॉस नहीं है, आपका 0% रिस्क है, तो वो काम हम कर रहे हैं, उसकी तरफ ही चल रहे हैं, क्या ट्रेडर को एटलीस्ट कोई टेंशन ना हो। ठीक है, वो हमने आज पे किया कई लोगों का, काफ़ी बड़ा अमाउंट था ओवरऑल देखते तो हमने पे किया है काफ़ी सारे लोगों को। जो वो चलता है, यही सर बिजनेस कर रहे हैं हम गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कभी होता है, कभी नहीं आता है, कभी थोड़ा बहुत जाता भी है, बट कभी मैक्सिमम टाइम आता ही आता है। ये ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है जो कि हमें पे करना पड़ा है, अदरवाइज तो पे करना नहीं पड़ा। जो लोग वो मंडे ट्यूजडे इनके अकाउंट में ट्रेड हुआ था, मुझे जरूरत नहीं पड़ी पे करने की, उनका वो बराबर हो गया। ठीक है, बात करते हैं हमें निफ्टी को मंडे के लिए कैसे ट्रेड करना है। निफ्टी क्लोजिंग होती है 314 पे, 17,314 पे निफ्टी क्लोजिंग होती है। अब बात कर लेते हैं, ये जो हाइट है हमारा 337, इसको भी मैं थोड़ा सा आगे ड्रैग कर लेता हूँ, 337 की तरफ इसको मैं मूव कर देता हूँ। ओके, अभी अगर हमें निफ्टी की ओपनिंग इसी रेंज में मिल जाती है, 294 और 337 की रेंज में, अगर निफ्टी की ओपनिंग मिलती है कहीं भी, तो जैसे ही इसको ब्रेक करता है, वो फर्स्ट 5 मिनट में भी ब्रेक करता है, कोई इशू नहीं है, अपना ट्रेड ले लीजिए। नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये रहेगा, ये रहने वाला है, नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये रहने वाला है। ओके, इसके ऊपर भी सस्टेन करता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ भी हमें सेलिंग के लिए नहीं मिल रहा है, बाइंग में ही चल रहा है मार्केट, निफ्टी बाइंग में ही चल रही है, तो फिर ये हमारे पास नेक्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ से भी ऊपर निकलता है तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा 500 का रेंज, उसके बाद फिर हमारे पास 500 का रेंज आ जाएगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि 500 को क्रॉस करेगा नहीं करेगा, क्योंकि 300 सवा 300 से जाएगा 500 के आसपास, ऑलरेडी अराउंड 200 के आसपास का मोमेंटम हो चुका होगा निफ्टी के। 500 अपने आपको भी पता है एक राउंड फिगर लेवल है, मेन इंपॉर्टेंट लेवल है, हर्डल है उसके लिए, तो हो सकता है भाई ना क्रॉस कर पाए। अगर यहाँ कुछ सेलिंग मिलेगी तो यहाँ से हम सेल भी कर सकते हैं, पुट भी ले सकते हैं। बट ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम यहाँ पर इसको इस रेंज में वो ओपन होता है, उसके बाद इसको ब्रेक करता है, चाहे फर्स्ट 5 मिनट भी कर रहा है, तब भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
ये बात हुई यहाँ की। अगर हमने इसकी गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, सपोज दैट हमें फ्लैट ओपनिंग या फिर इस रेंज में ओपनिंग ना होके हमें मिल जाती है इसकी गैप अप ओपनिंग। जब गैप अप ओपनिंग मिल जाएगी तो उस केस में क्या करना है, मान लेता हूँ मैं 100 पॉइंट गैप अप हो गया, 316 के आसपास ये क्लोज हुआ है, हमें यहाँ कहीं मिल जाता है 400 के आसपास, 380 हो सकता है, 400 हो सकता है, 414 हो सकता है, 430 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ मेरे को इस रेंज में कहीं भी ओपनिंग मिल जाती है। ठीक है, ये जो ओपनिंग है मुझे इस रेंज में कहीं मिल जाती है 380 से लेके 430 के बीच में। ठीक है, तो जैसे ही 430 को ब्रेक करता है तो फिर ले लेंगे कॉल, जो कि हमें यहाँ तक लेके आएगी 500 के आसपास। 430 को ब्रेक करता है तो फिर 500 के आसपास ये लेके आएगी। अगर 500 के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है तो फिर 550, 600, 640 ये रेंज रहेगी नेक्स्ट मेरे लिए। अब ये मुझे मंडे में मिलता है सारा, या फिर मुझे ट्यूसडे के लिए भी वेट करना पड़ेगा, वो नहीं कह सकते क्या होने वाला है मंडे को, कितना मूवमेंट आएगा वो नहीं पता। बट हाँ, पॉसिबल है। कैसा हो सकता है, मेरे लिए जो 430 का जो एक रेंज है, 415 से 430 का जो रेंज है, 430 के ऊपर निकलेगा डेफिनेटली मेरे को, फिर ये चांसेस रहेगा कि 480 से 500 की रेंज हमें मुझे निफ्टी की मिल सकती है। वहां तक के लिए मैं अपने ट्रेड को लेके चल सकता हूँ। और मैंने अभी एक जस्ट टेलीग्राम में मैसेज डाला है, कुछ एक स्ट्रेटजी है अलग है जिसको मैं बोलता हूँ बिग प्लेयर के लिए। बस उसके लिए पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर ट्रेड को लेने के लिए। ठीक है, पेशेंस होना चाहिए ट्रेड का कुछ सेटअप बनने के लिए। जो सेटअप बनेगा तभी आप ट्रेड लोगे, इतना श्योर है कि आपको लॉस नहीं होगा। जब सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लोगे, लॉस नहीं होगा। कई बार क्या है कि वो कभी कभी आपको हो सकता है छोटा सा प्रॉफिट दे, कभी कभी हो सकता है कि छोटा सा प्रॉफिट दे, बट मैक्सिमम टाइम आपको मोर देन 70% के आसपास आपको पॉसिबिलिटी है, 60-70% आपको जो प्रॉफिट मिलेगा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, 30-40% छोटा प्रॉफिट भी आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं एसएल नहीं होता, एसएल भी होता है। ठीक है, तो एसएल लेने के लिए भी रेडी रहना। कई बार क्या होता है, जहां एसएल हो रहा है वहीं से उसके अपोजिट साइड की एंट्री हो रही है, मतलब अगर कॉल हमने ली हुई है और कॉल में हमारा एसएल हुआ तो वहीं से हमें पुट की एंट्री मिल जा रही है। तो ठीक है, बट ले लेना है। जो सेटअप बनेगा, कॉल साइड बन रहा है कॉल साइड ले लो, पुट साइड बन रहा है पुट साइड ले लो, हम उसमें इफ एंड बट मत करो, जो मिलता है उसे बुक करो। ये श्योर है कि उसमें आपको प्रॉफिट ही होगा अगर आप सिस्टमेटिकली उसको फॉलो कर रहे हो, अपना अलग से कोई माइंड यूज नहीं कर रहे हो, कुछ और किसी की बातें नहीं सुन रहे हो, किसी और को नहीं देख रहे हो, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। अगर साथ में किसी और को देख रहे हो डेफिनेटली आप नहीं सही से कर पाओगे। जितना अच्छा प्रैक्टिस कर लोगे बॉस, उतना अच्छा आप ट्रेडर बन जाओगे। और जो भी आप बिजनेस या जॉब करते हो ना, उसको क्विट कर सकते हो, उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको ये पैसा ज़्यादा दे सकता है, देता भी है अगर हम सही से करें सिस्टमेटिकली तो। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। या फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो कैसे करना है, अगर गैप अप 100 के आसपास हो रहा है तो हमने कैसे ट्रेड करना है कि हमारे पास टारगेट्स आएंगे, टारगेट आपके सामने सारे हैं। ठीक है, 640 तक के। और अगर इससे भी बड़ा रहेगा कुछ तो भाई अपडेट कर देंगे टेलीग्राम में। मैं पिक्चर लेके इसकी वो जो रहेगा हमारे पास लेवल्स, या फिर मैं लेवल्स टाइप करके डाल दूंगा कि ये नेक्स्ट लेवल रहेगा 640 के ऊपर निकलेगा तो कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, और मैं बात कर लेता हूँ, अगर मुझे कहीं डाउन साइड मोमेंटम मिल जाता है, सपोज दैट ये गैप अप ओपनिंग ना होके कहीं गैप डाउन ओपनिंग ओपनिंग हो जाती है 100 पॉइंट के आसपास, तो फिर क्या करेंगे। अगर हमें यहाँ पे फिर से कोई गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है इस रेंज में 100 पॉइंट के आसपास, अगर यहाँ पर कोई भी हमें गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है 70 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास जो भी मिलेगी, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमें कोई भी बुलिश सिग्नल मिलेगा, हम लोग बाई कर लेंगे, जो कि हमें लेके जाएगा वो 300 के आसपास, 300 से 340 के आसपास वो टारगेट हमें लेके जाएगा। ठीक है, अगर इस रेंज में कहीं भी हमें मिलता है 225 से लेके 240 की रेंज में, 250 की रेंज में कोई भी ओपनिंग होती है इसकी निफ्टी की, और उसके बाद वहां पर कोई भी बुलिश साइन मिलता है, हम लोग ट्रेड ले लेंगे, जो कि हमें कम से कम 50 से 70-80 पॉइंट का मूवमेंट हमें ये वो ट्रेड हमारा दे देगा। 337 के ऊपर निकलेगा तो और अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी है। इस टाइप से हम निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी किसी को कोई क्वेश्चन होता है तो अपना आप पूछ लीजिए कभी, व्हाट्सअप या टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, तो आपको रिप्लाई बेस्ट पॉसिबल जो होगा कोशिश करेंगे देने की। बाकी आप लोग भाई अपने का सेल्फ ट्रेड कर रहे हैं और नहीं प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे साथ लाइव मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारे कॉल्स में आपको टेलीग्राम पर भी देता हूँ, तो टेलीग्राम के जो कॉल्स रहते हैं उनमें भी ट्रेड कर सकते हो। ओके, एसएल मेरे नॉर्मली आपको बताइए 30-40 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो 50 पॉइंट उससे ज़्यादा एसएल होता नहीं नॉर्मली। 50 पॉइंट मैक्सिमम होता है, 50 पॉइंट से ज़्यादा कोई मेरा एसएल होता नहीं है। ओके, तो ऐसा नहीं है एसएल हिट नहीं होता, एसएल एसएल हिट भी होता है, बट हम उससे रिकवरी तो कर लेते हैं। आज भी एक टेलीग्राम में जो कॉल ट्रेड दिया था उसका एसएल हुआ था, बट उसको रिकवर किया ना। तो यही होता है बॉस, अगर एसएल हो गया, कुछ सेटअप बन रहा है, ठीक है ट्रेड ले लेंगे, और पॉसिबिलिटी है वो रिकवर हो जाएगा, प्रॉफिट भी आ जाएगा, वो आया एक ही ट्रेड बहुत सारा, ठीक है। तो वही होता है बॉस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये तभी आता है जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से और कुछ अर्न कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमारे पास कॉन्फिडेंस भी आने लगता है और हम सही सही ट्रेड करके सही पैसा कमाने लग जाते हैं।
लॉस होना बंद हो जाता है हमारा। थोड़ा सा सीखने के बाद एटलीस्ट आपका लॉस तो बंद हो ही जाएगा। लॉस बंद हो गया इट मीन्स आप प्रॉफिट में हो, चाहे आप प्रॉफिट थोड़ा ले रहे हैं, बट अगर सीखने के बाद अगर आपका लॉस ही बंद हो गया तो प्रॉफिट तो आएगा कुछ ना कुछ, लॉस तो नहीं आएगा। तो ये भी एक अच्छा है। अगर आपको करना है कर कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, आपकी इच्छा है। ये मैंने सिर्फ दिया है क्योंकि ये मैं सिंगल देने वाला नहीं था। सिंगल तो ये नहीं कह सकते हम प्योरली सिंगल है, इसके साथ थोड़ा बहुत और कुछ साथ में रहेगा जो कि एग्जैक्टली आप सही से उसे ट्रेड कर पाओ, साथ में कुछ ना कुछ और भी आपको देना पड़ेगा इस सेटअप के अलावा भी। ठीक है, तो इजी होगा, आप लोगों के ट्रेड कर लेंगे। बहुत सिंपल है, उसमें ज़्यादा कोई इफ एंड बट और ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं देखना, बहुत सिंपल सा रहेगा सेटअप। आराम से वो बन रहा है सेटअप, ठीक है, ट्रेड ले लो, दैट्स इट। और आपने कुछ नहीं करना। और वो ट्रेड जहाँ भी मिलेगा हमें, ज़्यादा चांसेस हैं कि मोमेंटम अच्छा देता है। ओके, ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर कल देखते हैं, लाइव आने के लिए टाइम मिलता है तो कल सैटरडे मिलते हैं लाइव कुछ टाइम के लिए। बाकी मंडे आप ट्रेड करते हैं, मंडे मंडे ट्रेड करते हैं आप लोगों के साथ में, लाइव रहिएगा आप लोग साथ मेरे, जिनको भी ट्रेड करना है सेफली। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी।